हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिडंडेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बिग डेटा स्टैक में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और उन सब लेयर्स के बारे में पढ़ना है एक एक करके। तो आज हम करेंगे बात सबसे बॉटम लेयर की। इस लेयर में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कैसा डिज़ाइन होना चाहिए। बेसिक डिज़ाइन तो होना चाहिए, वो तो हमें पता है, लेकिन कैसे कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, कैसे कैसे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उन सब के रिगार्डिंग हम आज इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें नेटवर्क डिज़ाइन की, जिसमें नेटवर्क डिज़ाइन में एक इनफ कैपेसिटी होनी चाहिए मैनेज करने के लिए हाई वॉल्यूम और हाई वेलोसिटी डेटा को। जो भी डेटा सोर्सेज से डेटा आने वाला है उनको मैनेज करने के लिए इनफ कैपेसिटी होनी चाहिए। सेकंड, ये इलास्टिक होना चाहिए और स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल का मतलब हो गया हम इस डेटा नेटवर्क को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं हमारी डेटा नीड्स के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास में ज़्यादा बड़ा डेटा है तो हम उसको इंक्रीज कर लेंगे और उसको मैनेज करने के लिए हमें ज़्यादा बड़े नेटवर्क की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर हमारे पास में डेटा इनकमिंग डेटा जो है वो छोटा डेटा है तो हम उसको कम नेटवर्क में भी काम कर सकते हैं, तो उसको हम हाईली स्केलेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैनेज बिग डेटा हार्डवेयर। मैनेज बिग डेटा हार्डवेयर का मतलब है कि जो भी हम इस डेटा को, जो इनपुट डेटा है उसको यूज़ करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो भी हमें हार्डवेयर चाहिए, जैसे स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया, जो भी हमें रैम चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, उनको भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि अगर हमारा जो डेटा आ रहा है उसको मैनेज करने के लिए सफिशिएंट स्पीड और कैपेसिटी का जो हमारे पास हार्डवेयर है वो होना चाहिए, वरना हम उस डेटा को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास में डेटा ह्यूज है और हमारे पास में कंप्यूटेशन पावर लो है, मतलब सीपीयू की स्पीड लो है, रैम की स्पीड लो है, हमारे पास में उस कैपेसिटी की रैम नहीं है, तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे, या कर भी पाएंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा उस चीज़ को एक्सेस करने में, जो कि उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा और हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हमें उसकी स्पीड मैनेज करनी पड़ेगी, उसकी नेटवर्क परफॉर्मेंस मैनेज करनी पड़ेगी और उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को मैच कराना पड़ेगा टू प्रॉपरली मैनेज ऑल द इनपुट डेटा। थर्ड हमारा आता है बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कि कैसा हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या क्या उसमें कैसे कैसे उसको ऑपरेट करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हाई होनी चाहिए, ये उसके फीचर्स बता रहा है। अब हमारे पास में सबसे पहले जो डेटा आता है उसको हम चेक करेंगे कि किस तरह का डेटा है वो और उसको किस तरह की रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। उसके बाद में उसमें कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये स्टेप्स होते हैं इसके कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के, कि हमारे पास में जो डेटा आता है उसका आइडेंटिफाई करो पहले टाइप, कि किस तरह का डेटा है, उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंप्यूटेशन पावर उसमें लगेगी, और उन सारी चीज़ को आइडेंटिफाई करके, उनके कॉन्स्टेंट्स को आइडेंटिफाई करके उस चीज़ को कोऑर्डिनेट करो, मैनेज करो। सेकंड आता है हमारा एक्सप्लोर दी डेटा। जो भी हमारा डेटा आ रहा है उसमें से हमें एक पैटर्न फाइंड करना है, जिस चीज़ के रिगार्डिंग हमें उस सॉल्यूशन देना है। कोई भी अगर हमें इनपुट देता है, एक क्वेरी देगा इनपुट में कि हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, हमें ये चाहिए कि कैसे हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करें, तो हम सारा डेटा तो लेके बैठेंगे नहीं। सारे डेटा के अंदर जो जो मेन पैटर्न बन रहे हैं, जहाँ जहाँ पे सेल इंक्रीज हो रही है, वो डेटा उठाएंगे और वहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे सेल इंक्रीज कर सकते हैं, क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यहाँ पे सेल इंक्रीज हुई और क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वहाँ पे सेल डिक्रीज हुई। तो उन चीज़ को लेके हम उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे और जो डेटा हमने यहाँ से पिक किया है उसी को कोडिफाइंग। कोडिफाइंग का मतलब हो गया कि नेक्स्ट स्टेप में हम जाके उसी डेटा के रिगार्डिंग सर्च करेंगे, आगे रिसर्च करेंगे और ये पता लगाएंगे कि हम कैसे इसको आगे सही कर सकते हैं, कैसे इसको आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रेशन, जब हमें रिजल्ट मिल जाएगा तो हम उसको एग्रीगेट करेंगे और अपना डेटा वेयर हाउस में, डेटा मार्ट में उसको स्टोर कर लेंगे एक तरह से, जिससे कि आगे आने वाली डिफरेंट क्वेरीज के लिए हम उसका रिजल्ट इजीली दे पाएँ। अब ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो मैं आगे बात करता हूँ। लेयर जिसकी हम बात कर रहे थे वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे फर्स्ट फैक्टर है हमारा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पे कैसे डिपेंड करती है? हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए और लो लेटेंसी के साथ चाहिए। हमने लेटेंसी लास्ट टाइम पढ़ा था कि लेटेंसी होता क्या है, डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी टास्क इज कॉल्ड लेटेंसी। तो हमें लो डिले रखना है और हाई रिस्पॉन्सिवनेस रखनी है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसका जल्दी से जल्द रिस्पॉन्ड कर सकें। तो उसको हम कहेंगे हाई रिस्पॉन्सिवनेस और लो लेटेंसी। अब नेक्स्ट आता है हमारा अवेलेबिलिटी। हमें पता है कि हमारा जो बिग डेटा स्टैक है उसकी जो लेयर है वो हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए। कोई भी यहाँ हमारी एप्लीकेशन है, किसी को भी हम बनाते हैं एप्लीकेशन को, तो वो एप्लीकेशन हमारी हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, मैक्सिमम टाइम तक हमारी अवेलेबल होनी चाहिए, इवन इन द केस ऑफ फेलियर और फॉल्ट। अगर फेलियर और फॉल्ट आ भी जाता है तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा, जल्द से जल्द फिक्स करना पड़ेगा और उसको सर्व करना पड़ेगा यूजर्स को। डेटा रिडंडेंसी फॉर बैकअप। अगर हमारा किसी केस में डेटा लॉस्ट हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है, तो हमें उसको रोकना आना चाहिए, उसका बैकअप लेना आना चाहिए, कि उसका एक बैकअप रखना चाहिए हमें,
और बैकअप एक ही जगह नहीं, उसको 2 या 3 लोकेशन पर, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर रखना चाहिए कंपनी की नीड्स के अकॉर्डिंग, जिससे कि अगर किसी यूज़र का डेटा है तो उसको लॉस होने से हम बचा सकें। स्केलेबिलिटी, जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी हमारा रिजल्ट निकलेगा, उसके लिए स्केलेबल रिसोर्सेज होने चाहिए। कहने का मतलब, अगर हमें इनपुट, जो डेटा इनपुट है, अगर वो कम मिल रहा है, अगर हमारा डेटा छोटा है, तो हम उसके लिए कम रिसोर्सेज का यूज़ करके कॉस्ट लो कर सकते हैं, कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डेटा ज़्यादा है, तो उसको सर्व करने के लिए हमें अगर ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम उसको ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर यूज़ करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे स्केलेबल होना चाहिए। जब हमें ज़्यादा की ज़रूरत है तो हमने ज़्यादा कर दिया, कब जब हमें कम की ज़रूरत है तो हमने कम स्टोरेज प्रोसेसिंग पावर या कंप्यूटेशन पावर का यूज़ कर लिया। तो ये ऊपर या नीचे हम कर सकते हैं, हाई या लो हम कर सकते हैं स्केलेबिलिटी में। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि अगर हमें किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करनी है, अगर हमारा काम उस पर्टिकुलर रिसोर्स से नहीं हो पा रहा और हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है या श्रिंक करना है, तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, हाई फ्लेक्सिबिलिटी। कॉस्ट, कॉस्ट सबसे मेजर फैक्टर है कि जब भी हम कोई भी क्वेरी को सॉल्व करेंगे या किसी भी इम्प्लीमेंटेशन को फुलफिल करेंगे, तो हमें ये देखना है कि हमारी कॉस्ट तो लो हो और परफॉर्मेंस में हमारी कोई फ़र्क ना पड़े। परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए और कॉस्ट जितना ज़्यादा रिड्यूस होए तो वो हो सके। तो लो कॉस्ट और हाई परफॉर्मेंस हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये सारी फैक्टर्स हैं जो कि हमें रिडंडेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिपेंड करते हैं, जो हमारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम अपनी लेयर को ऑर्गेनाइज करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये हमारा टॉपिक हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करेंगे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर की, जो कि हमारी सेकेंड लेयर है, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक यू।